सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स लैंड। आज की डेट देखेंगे तो 2 फरवरी है। एंड मॉर्निंग से मैं दो ट्रेड लिया था, दो के दो बेरिश थे, बट एक जो एंट्री लिया था मैं फोमो में एंट्री लिया था। जिसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। मालूम था मेरे को, मेरे मतलब एंट्री लेने के बाद में समझ में आया कि भाई हाँ भाई मेरे से मतलब थोड़ा सा जल्दबाजी में लिया। मैं आपको स्क्रीन पे भी बताऊंगा कि कहाँ पर एंट्री लिया था एंड जिसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। देन वो चीज़ मैं रिपीट भी नहीं किया, क्योंकि अगर मैं वेट करता तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता था। देन मैं जहां पर चाह रहा था वहां पर एक्चुअल में एंट्री लेता तो टारगेट भी सही से जितने पॉइंट्स चाह रहा था उतने पॉइंट्स मिल जाते थे। देखो, फर्स्ट मैं मेरी जो एंट्री लिया था मैं वो लिया था यहाँ पर, फालतू की ट्रेड थी ये मेरी। ये वाली जो एंट्री बनी थी ना मेरी फालतू की, मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि भाई मार्केट आए। ये यहाँ मैं ऑलरेडी प्लान बना के रखा था कि डे का हाई ब्रेक होने के बाद में बायर्स को ट्रैप करेगा मार्केट, एटलीस्ट एक पुल बैक रिटेस्ट या तो फिर यहाँ तक तो टेस्ट करेगा, लिक्विडिटी लेगा, देन उसके बाद ब्रेक करेगा। ये मैं ऑलरेडी प्लान बना के रखा था, मैं वेट कर रहा था। बट जैसे ये कैंडल रेड कैंडल बनी, प्राइस बिहेवियर बना भाई मेरे को, मतलब कि बोलते हैं ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते जितना भी आप कितने भी एक्सपीरियंस हो जाओ। तो यहाँ पर वो गलती हुई मेरे से। बट अच्छी चीज ये है कि मेरा 13 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस इसके अंदर हिट हुआ। सेम चीज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर मैं ग्रुप में भी डाला था, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो स्टॉप लॉस हिट हुआ बोल के मैं यहाँ पर मेंशन किया हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 24,800 का प्रीमियम शॉर्ट किया था मैं। कितने पे शॉर्ट किया था? 1244 पे शॉर्ट किया था और विद इन 3 मिनट्स में मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया। बहुत ही दो चीज आपको सीखने को मिलेगी यहाँ पर रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। देखो यहाँ पर 13 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड कितने मिनट में, 3 से 4 मिनट में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, देन उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो अब ठीक है, उसके बाद में मैं सेकेंड एंट्री लिया। सेकेंड एंट्री के बाद अगर आप देखेंगे तो सेकेंड एंट्री कितनी देर होल्ड करा, अगर आप देखेंगे अगेन मैं ये एरिया ब्रेक होने आ, ये ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद में डे का लो ब्रेक होने का वेट कर रहा था मैं, डे का लो ब्रेक हुआ, यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया। मॉर्निंग में ऑलरेडी मैं बोल दिया था कि भाई मैं ट्रैपिंग पे ट्रेड करने वाला हूँ आज भी। यहाँ पर द मार्केट इज वेटिंग फॉर सम ट्रैप। ठीक है, मैं ट्रैप पे वेट कर रहा, जहां पर मैं ट्रैप का वेट कर रहा था। अगर ये वाला मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त मूव था, ये बियर ट्रैप था ये। अगर मैं यहाँ पर एंट्री लेता तो बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलते थे, बट भाई मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि यहाँ पर मैं क्योंकि मार्केट नेगेटिव है, ब्रेकडाउन कर लिया, ब्रेकडाउन के बाद रिवर्सल के लिए मैं एज पर मेरा प्लान, एज पर मेरा सेटअप यहाँ पर एंट्री लेना चाहिए था। बट कॉन्फिडेंस नहीं आया था, इस वजह से मैं यहाँ अवॉइड किया ट्रेड करने के लिए। अगर मेरा सेटअप के हिसाब से ले रहता तो यहाँ पर ट्रेड बन जाती थी, जो कि मेरे स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर पुट शॉर्ट करे थे, अच्छा खासा पॉइंट्स यहाँ पर कैप्चर करे। अब ये अवॉइड करने के बाद में मैं वेट कर रहा था ये एरिया ब्रेक होने के बाद में ट्रैप करने के बाद में ट्रेड करूंगा, जो कि यहाँ पर फोमो में एंट्री लिया था। 13 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ। सेकंड, जो कि एज पर द प्लान यहाँ पर ट्रैपिंग हुई, बहुत ही जबरदस्त ट्रैपिंग हुई, जैसे कि आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर क्या किया मार्केट, आया स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट फेल कैसा हुआ, आपको कैसा मालूम हुआ भाई ये ब्रेकआउट फेल हुआ? अगर आप 5 मिनट्स में तो देख लिए, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको पूरा दिख जाएगा कि क्या हुआ। दिख रहा आपको एकदम सॉलिड। मैं विक पे एंट्री लिया था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर एंट्री लिया। कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था वो भी देख ले हम। अगर आप देखेंगे तो 172 पे मैं यहाँ पर शॉर्ट किया था और 185 186 का स्टॉप लॉस था। टारगेट मेरा 100 तक था इसका प्रीमियम में, बट चूंकि मार्केट पलट रही थी, बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल कैंडल बन रही थी, जैसे कि यहाँ पर ये वीक के बाद देखो आप, तुरंत ही रिवर्सल कैंडल बनी। तो मैं क्या किया यहाँ पर, अगर 50% क्वांटिटी जो बुक किया मैं, वो अगर आप देखेंगे तो देखो, जब भी स्टॉप लॉस हिट हो रहा, आप दो चीज बोला मैं आपको, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। रिस्क कितना हो रहा, उसके बाद में रिवॉर्ड देखो आप। जब मेरे को मेरा मार्केट फेवर में जा रहा, देन उसके बाद में कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया। कहां पर कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया भाई, मार्केट जब मेरे फेवर में जा रहा 127 पे आ गया था मार्केट, तभी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया। उसके बाद 50 पॉइंट्स मिले। आप देखो भाई मेरे फेवर में जा रहा, तो मैं कितनी देर होल्ड किया, देखो आप मार्केट को, दिख रहा आपको। हालांकि और जल्दी टारगेट हिट हो गया मेरा, इतने देर देखो 1323 मेरे फेवर में जा रहा, मैं होल्ड किया। होल्ड करके प्रॉफिट कितना बुक किया भाई, देखो मोर देन 55 पॉइंट्स आई थिंक यहाँ पर कैप्चर हुए। ठीक है, देख सकते हैं अब यहाँ पर कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए, 55 पॉइंट्स कैप्चर हुए यहाँ पर। 50% क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर लिया और रिमेनिंग टीएसएल लगा के रखा। ये वाली कैंडल मेरा टीएसएल उड़ा दी भाई, इतनी बड़ी कैंडल, ये वाली कैंडल मेरा टीएसएल उड़ा दी और रिमेनिंग क्वांटिटी भी यहाँ पर मैं बुक करके निकल गया। तो 55 पॉइंट्स अगर आप देखेंगे एवरेज अगर मैं डालूंगा तो 55 पॉइंट कैप्चर हुए आज के दिन में। इसके बाद देखो मार्केट आया, ब्रेकआउट अगेन दिया, देने के बाद में बायर्स को बुलाया, फिर डंप हो गया।
तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैपिंग चल रही है अभी। अगर आप या तो पुल बैक या तो रीटेस्ट, फेक आउट, इस तरह की मार्केट में अगर आप ट्रेड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड मैनेज करना पड़ता है। देखो ये कैंडल का हाई आपसे बात करते हैं, 200 का हाई आया, अगेन 156 पे आ गया। 50 पॉइंट का मूव जो है ना विद इन 20 मिनट्स आ रहा है भाई। देखो अब इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी अभी बढ़ गई, ठीक है। सो बेटर है रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड मैनेज करना पड़ता है लाइव मार्केट में। अगर आप मैनेज नहीं कर रहे हो तो बहुत ही बड़ा लॉस हो जाएगा आपको, या वेट करके ट्रेड करना पड़ता है आपको, ठीक है। अगर आप वेट करके ट्रेड नहीं कर रहे तो बहुत ही बड़ा लॉस हो जाता। तो मैं वेट करके ट्रेड किया भाई। देखो ये मेरे को मालूम है कि यहाँ पर मैं गलत एंट्री लिया और जो कि रिपीट नहीं करूंगा। 13 पॉइंट्स का लॉस हुआ। उसके बदले में जब मार्केट मेरे फेवर में जा रहा, कितने पॉइंट्स ले रहा हूँ मैं, 55 पॉइंट, 60 पॉइंट्स यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। तो रिस्क कितना है वर्सेज रिवॉर्ड, 1:5 मैं यहाँ पर मतलब कि मेरा टारगेट अचीव हो 1:5, मतलब कि जो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मैं 4 बार ले सकता हूँ मार्केट में। वो गलती रिपीट करते गया तब भी मैं प्रॉफिट में रहूंगा। जैसे कि आज जो पॉइंट्स कैप्चर हुए 55 पॉइंट, 10 पॉइंट अगर मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, जैसे कि 13 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, लेट्स अज्यूम एवरेज में निकालूंगा 11 पॉइंट, ठीक है। तो आप कितने दिन में स्टॉप लॉस ले सकता हूँ भाई, मैं 4 दिन में इसको स्टॉप लॉस 4 मरतबा, हाँ 4 मरतबा मैं स्टॉप लॉस, 4 से 5 मरतबा स्टॉप लॉस ले सकता हूँ मैं मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, ताकि आप मार्केट आपके फेवर में जा रहा, आप होल्ड करो एंड उसके बाद में आप निकल जाओ मार्केट में। अगर आपके फेवर में मार्केट नहीं जा रहा तो स्टॉप लॉस ले दो। मेन इंपॉर्टेंट देखो, कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, ठीक है। हमेशा मेन फर्स्ट सबसे बेस्ट, इतना एक्सपीरियंस, एज पर माई एक्सपीरियंस, कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। 40% कोई विन रेट रहने दो, 50% विन रेट रहने दो, डजंट मैटर। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है, 1:1 ले रहे हो स्पेशली इंडियन मार्केट, या 1:2 भी ले रहे हो, तो भाई सर्वाइव करना मुश्किल है, क्योंकि एसटीटी भी इंक्रीज हो गया। तो मिनिमम ट्राई करो 1:2.5 या 1:3 लेने की कोशिश करो, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। वरना ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप सोच रहे कि भाई मैं 1:2 पे मैं प्रॉफिट बुक करके रहूंगा, तो सर्वाइव करना मुश्किल है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी कभार ऐसा होता है एक दिन में 2 ट्रेड लेना पड़ता, 2 एसएल लेना पड़ता। क्योंकि क्या करता है मार्केट, आपका व्यू सही रहता, आया मार्केट आपका वीक पे स्टॉप लॉस हिट करके फिर फेवर में आया, फिर पुल बैक दिखा आपको, तो आपका व्यू सही है, टारगेट यहां तक लेना है, तो आप क्या करोगे, फिर री एंट्री लोगे। फिर आया मार्केट, फिर वीक से आपका स्टॉप लॉस उड़ा दिया, या तो फिर यहाँ पर फेक आउट कर दिया, फिर आपको बता रहा है कि भाई एज पर माई प्लान एंट्री लेना ही चाहिए। तो ये 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, फिर 5 पॉइंट, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका, समझ रहे हो आप बात को। तो रिवॉर्ड फिर आपको उस हिसाब से लेना पड़ता। तो बेटर है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड हमेशा बड़ा रखो, 2.5 रखो, एटलीस्ट 2 के मोर देन 2 रखो, ताकि आपके ब्रोकरेज, एसटीटी और टर्नओवर चार्जेस, सो पूरे चार्जेस उसके साथ निकल जाए। वरना मार्केट में सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, अब तो और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा मुश्किल है। एसटीटी का जो प्राइस इंक्रीज हुआ, तो इसमें तो ऑप्शन ट्रेडिंग को सर्वाइव करना मुश्किल। अगर आप ज्यादा ट्रेड्स करते हैं मार्केट में, या तो फिर आप बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है मार्केट में, जैसे स्कैल्पिंग करते हैं बहुत से लोग, 1 मिनट की कैंडल में ट्रेड करते हैं, मल्टीपल ट्रेड्स करते हैं आप, तो भाई कुछ भी लेके नहीं जाओगे आप। तो बेटर है दिन में 1 से 2 ट्रेड करो, वो भी अगर 2 ने 3 भी कर रहे हैं आप, तो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड मैनेज करो, प्रॉफिट ज्यादा निकालो, ताकि आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओ। चलो आई एम डन फॉर द डे। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन दबा दो, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको मिल जाए। एंड अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करे तो यहाँ पर भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपको लाइव मार्केट में एनालिसिस, ट्रेड्स और मेरा जो भी एंट्री हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलता रहा। या टिप्स एंड एडवाइस नहीं देता, बट मार्केट का ओवरव्यू एटलीस्ट आपको पता चलता है कि मैं कहाँ पर एंट्री ले रहा हूँ। एंड क्योंकि मार्केट क्लोज होने के बाद में समझाना समझना बहुत आसान होता है लाइव मार्केट में, उसको देखना जो सिखा रहा है, क्या वो खुद स्टॉक मार्केट में, लाइव मार्केट में कहाँ पर एंट्री ले रहा है, कितने पॉइंट का एसएल है, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। देखो मैं सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को, तो मैं जो सिखा रहा हूँ क्या मैं खुद लाइव मार्केट में अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि ये है फेक ब्रेकडाउन, ठीक है, तो क्या मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो ये है इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं आपको व्हाट्सएप पे मैं मेरे स्टूडेंट्स का बताऊंगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पर लाइव मार्केट में फेरोज है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये पुट शॉर्ट कर रहे थे, ठीक है। कोई इनको यहाँ पर टिप्स दिया था क्या, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर कोई इनको टिप्स दिया नहीं था, ये सेल्फ ट्रेडिंग कर रहे थे। कहाँ पर लिए थे भाई, देखो जो मेरी स्ट्रैटेजी है ट्रैपिंग, देखो यहाँ पर कोई कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। पुट शॉट कहाँ पर करे, एकदम बॉटम पे करे। उसके बाद देखो इनका टारगेट देखो कितना जबरदस्त पॉइंट कैप्चर करे नो, ऑलमोस्ट 220 पे शॉट करे थे, 100 पॉइंट्स कैप्चर करे नो, ठीक है। तो ये होता है, मतलब जो मैं सिखा रहा हूँ क्या वो मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये चीज देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फॉर मोर डिटेल्स डू फॉलो ट्रेडर्स लैंड, इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। एंड चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।